श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। धार्मिक आख्यानों के अनवरत वाचन में आज मैं आपके समक्ष शिवांश से उत्पन्न श्री अश्वत्थामा एवं किरातेश्वर अवतार का वाचन करूंगा। कृपया श्रवण करें। शिवाय नमः। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, द्रोणाचार्य जो ब्राह्मणों में बड़े विद्वान थे, उनको कौरवों ने अपना गुरु बनाया, जिनसे उनको धनुर्विद्या प्राप्त हुई। फिर उन्होंने उन्हीं के लिए कठिन तप कर शिव जी को प्रसन्न किया। शिव ने द्रोणाचार्य के पास आकर कहा कि तुम्हारी बनाई हुई स्थिति सुनकर हम अति प्रसन्न है, जो चाहो वर लो। द्रोणाचार्य ने कहा कि आप मुझे अपने अंश से एक पुत्र दीजिए, जो मुझको कौरवों सहित आनंद दे। वह सबको जीते, बड़ा बलवान हो, मौत उसके सामने ना आवे। शिव जी ने यही वर दिया और अंतर ध्यान हो गए। द्रोणाचार्य ने अति प्रसन्न होकर यह वृत्तांत अपनी स्त्री को सुनाया। वे दोनों ही शिव की भक्ति में दृढ़ रहे। समय पाकर शिव ने उनका पुत्र होकर अवतार लिया, जिनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। उसने द्रोणाचार्य की आज्ञा पाकर कौरवों का पक्ष लिया। उसके भय से पांडव कुछ न कर सके। तो विष्णु की प्रेरणा से अर्जुन ने शिव का तप किया और शिव से पशुपात अस्त्र पाया, जिससे अर्जुन कौरवों पर प्रबल हुए। फिर भी अश्वत्थामा ने अपना तेज दिखाया और कोई भी कुछ न कर सका। उसने सुगमता से पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। निदान अर्जुन ने रथ पर चढ़ा अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा कुछ न डरा, मार्ग में खड़ा गया और ब्रह्मास्त्र अर्जुन पर छोड़ा। तब अर्जुन ने अति दुखित होकर कृष्ण से कहा, हे विष्णु, यह क्या होता है? एक ज्वाला सबको जलाती हुई हमारे सामने चली आती है, इसे आप दूर करें, हम आपकी शरण में हैं। श्री कृष्ण ने शिव का ध्यान कर जाना, यह तो ब्रह्मास्त्र है। जो अर्जुन से कहा कि ब्रह्मास्त्र तुम नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा द्वारा चलाया गया है, इसका कोई निवारण नहीं कर सकता है। अब तुम तुरंत शिव का ध्यान करो। जो अपना शस्त्र शिव से प्रसन्न होकर तुमको दिया है, इसी को दूर करो, और कोई युक्ति नहीं है। यह सुनकर अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया। तुरंत पशुपात अस्त्र छोड़ा, उससे ब्रह्मास्त्र दूर हो गया। अर्जुन को अति आनंद प्राप्त हुआ। यह देख अश्वत्थामा ने इस इच्छा से कि संसार में पांडवों का वंश न रहे, और जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में था, उसके वध के निमित्त अपना अस्त्र छोड़ा। उत्तरा अति विकल हो श्री कृष्ण जी के शरण में गई। श्री कृष्ण ने ध्यान कर लिया कि जाना के सदाशिव की आज्ञापूर्वक अपना चक्र चलाया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कृष्ण समस्त पांडवों को लेकर अश्वत्थामा की शरण में गए। पांडवों और अश्वत्थामा में मित्रता और प्रीति करा दी, जिससे उपद्रव शांत हो गए। सब लोग आनंद से रहने लगे। अश्वत्थामा में पांडवों को पर प्रसन्न होकर वर दिया, और शिव जी का अवतार अश्वत्थामा का चरित्र अति पवित्र है। वो संसार में आनंद को देता है। वे सदा गंगा किनारे रहते हैं और सबके दृष्टि से छिपे रहते हैं। वह शिव अवतार की कथा अति शुद्ध निर्मल सुनने और पढ़ने वालों को बड़ा फल देती है। उससे सुनने से समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। यह अश्वत्थामा का वर्णन पूरा हुआ। अब किरातेश्वर शिव का वर्णन सुने। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब किरातेश्वर अवतार का वर्णन करते हैं। अर्थात जिस तरह शिव जी ने किरात का अवतार धारण किया और अर्जुन को पशुपात अस्त्र बहुत वरदान समेत दिया, वह वर दिया कि तुमको कोई जीत न सकेगा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जय दिलाई। इतना सुनकर नारद बोले, हे विदा, आपको जो विस्तार से अर्जुन का वृत्तांत और किरातेश्वर शिव जी का वर्णन सुनावे। ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में सोमवंशी कुल में राजा ययति हुए, जिनके 5 पुत्र उपजे। उनमें सबसे छोटा लड़का पुरु, जो रानी शर्मिष्ठा से उपजा, राज्य पाकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करता रहा। उसके कुल में राजा शांतनु हुआ, जिसके समान दूसरा राजा न हुआ। उसकी 2 स्त्री गंगा और सत्यवती थी। गंगा से जो पुत्र उपजा उसका नाम भीष्म था। वह बड़ा तपस्वी जितेंद्रिय था। तथा दूसरी रानी सत्यवती से चित्रांगद और विजितवीर्य उपजे। चित्रांगद को उसी नाम के गंधर्व ने मार डाला, इससे विजितवीर्य को राज्य मिला। उसकी 2 रानियां थी। राजा उन्हीं के साथ रात दिन भोग विलास करता था, जिससे राजा के राज क्षमा रोग हो गया। यद्यपि सब उपाय किए पर राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ। निदान राजा शंतनु का वंश नष्ट हो गया। यह देख रानी सत्यवती ने श्री व्यास जी का स्मरण किया और व्यास जी के द्वारा दोनों रानियों से संतान को उत्पन्न करवाया। बड़ी रानी से धृतराष्ट्र उपजे, जो अंधे थे। छोटी रानी से पांडु हुए, जो तीसरी बार राजा की दासी व्यास के समीप गई। उससे विदुर नामक विष्णु के बड़े भक्त उपजे। सत्यवती तीनों पुत्रों को देख
भीष्म समेत 80 प्रसन्न हुई। वे तीनों पुत्र बड़े प्रतापवान हुए, जिन्होंने संसार में बहुत धर्म चलाए। राजा सुबल की कन्या गांधारी के साथ धृतराष्ट्र का विवाह हुआ। राजा शूरसेन की लड़की कुंती पांडु को ब्याह दी गई, जो वसुदेव की बहन थी। पांडु की दूसरी रानी माद्री मध्य देश के राजा की पुत्री थी। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र उपजे। पांडवों के 5 पुत्र हुए। उनके नाम है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। तो कुंती से नकुल और सहदेव, माद्री से विदुर के साथ राजा देवक की कन्या पार्श्वी विवाह गई, जिसके बड़े धर्मवान पुत्र उपजे। ये सब लड़के एक साथ खेलते थे, पर भीम अथाह बल के कारण उपद्रव मचाता था। यह बात दुर्योधन को भी भली न लगती थी। वह इस घात में रहता था कि भीम को किसी प्रकार मार डाले, पर दुर्योधन की कोई युक्ति न चलती। कौरव पांडवों में बड़ा अबेर हो गया था। मंत्री के उपदेश से धृतराष्ट्र ने पांडवों को मरणावत में लाक्ष भवन के भीतर जलाने भेज दिया। वे शिव की कृपा और विदुर की सम्मति से बचे रहे। दक्षिण देश में जाकर भीम ने हिडम्बादित्य को मारा। व्यास ने उपदेश से पांडव चक्रपुर में स्थित हुए, जहाँ भीम ने एक दानव को मारकर एक ब्राह्मण का काज संवारा। इसी स्थान पर द्रौपदी का स्वयंवर सुन पांडव कुंती सहित वहां गए। अर्जुन के मत्स्य भेदन के उपरांत पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया। यहाँ कृष्ण से भी भेंट हुई। पांडवों का यह चरित्र धुलना सुन धृतराष्ट्र ने फिर उनको अति प्रीति से प्रकट कर बुलाया। आधा राज्य पांडवों को दे खांडव प्रस्थ में रहने की आज्ञा दी, जिससे कुछ विवाद और झगड़ा न हो। पांडव खांडव प्रस्थ में रहे। राजा युधिष्ठिर ने और बहुत देश जीते और धृतराष्ट्र की सहमति से प्रजा पालन कर राजसूय यज्ञ किया। फिर अर्जुन तीर्थाटन के लिए संसार भर में भ्रमण कर द्वारका में गए। कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा को भगा लाए और अपने साथ ब्याह किया, जिनसे अभिमन्यु उपजे। अब दूसरे प्रकार हम अर्जुन के बल का बखान करते हैं। पूर्व समय में श्वेत की नाम महाराज एक शिव का बड़ा भक्त हुआ। शिव जी ने दुर्वासा से कहा कि तुम जाकर श्वेतकी का यज्ञ करो। दुर्वासा ने यज्ञ कराया। 12 वर्ष तक बराबर धृत की धारा यज्ञ की अग्नि में पड़ती रही। इससे अग्नि तप्त तृप्त हो अजीर्ण से निस्तेज हो गए। अग्नि ने मेरे पास आकर कहा कि मैं अति विकल हूँ। अर्जुन और कृष्ण ने मेरी आज्ञा से अग्नि को शरण में ले उन्हें खांडव वन भली भांति जलाने दिया। इस समय मय दानव को, जो उसी वन में रहता था, कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने भाग जाने दिया। मयासुर ने एक सभा पांडवों को ऐसी बना दी जिससे जल थल का भेद कुछ न फंसाता था। उस स्थान पर दुर्योधन की बुद्धि ने काम न किया। सब लोग हंसने से दुर्योधन अति लज्जित हो गया। उसने पुराने वीर को उठा लिया और जुए द्वारा पांडवों को सब धन और राज्य ले लिया। फिर द्रौपदी में जुए को जीत लिया। दुर्योधन के भाई दुशासन ने द्रौपदी के पट खींचे, पर दुर्वासा के आशीर्वाद और कृष्ण के प्रभाव से इतने वस्त बढ़ गए कि दुशासन दीन होकर खड़ा रह गया और द्रौपदी की लाज बची रही। जहाँ पांडवों को 12 वर्ष के लिए राज्य से अलग होकर अपने राज्य से जाना पड़ा। सूर्य ने एक बर्तन पांडवों को दिया था, उसी से मिलने वाले से वे कालक्षेप करते थे। इसी प्रकार पांडव द्रौपदी से देशाटन करते रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, पांडवों ने वेतवन में जाकर नाना प्रकार की आपदाएं उठाई। उनके भोजन के निमित्त वही सूर्य का दिया हुआ पात्र था। उसमें यह गुण था कि जब द्रौपदी भोजन न कर लें तब तक उसके भीतर का भोजन कम न होता था। इसी प्रकार समय बीतता गया। दुर्योधन ने इस वृत्तांत को जाना। उसकी यह इच्छा हुई कि पांडवों को किसी मुनि आदि से शाप दिलाना चाहिए। उसने दुर्वासा मुनि की बड़ी सेवा की, वर लेने की आज्ञा पाई। तब कहा कि मैं पांडवों का नाश चाहता हूँ। दुर्वासा ने उसे बहुत धिक्कार दिया और कहा कि यह बात कभी न हो सकेगी। उनकी रक्षा करने वाले आप शिव जी हैं। विष्णु जी जो अवतार लिया है वे कृष्ण शिव जी की आज्ञा से राधा द्रोण की साथ रक्षा करते हैं। पर अच्छा है, हम तुमसे प्रसन्न हैं, कुछ उपाय करेंगे। यह कहकर दुर्वासा पांडवों के समीप गए। उनके साथ 10,000 शिष्य थे। दुर्योधन की प्रार्थना के अनुसार दुर्वासा उस समय गए जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। दुर्वासा ने भोजन पाकर पूजन किया। पूजन कर भोजन मांगा और अपने शिष्यों समेत स्नान करने को गए। तब पांडवों को अति चिंता उपजी। चाहा कि हम सब मर जाएंगे, क्योंकि दुर्वासा रोट करावेंगे और भोजन न प्राप्त होगा तो हमको बड़ा घोर शाप देंगे। यह विचार कर ही रहे थे, इतने में आकाशवाणी हुई कि तुम सोच न करो, कृष्ण का स्मरण करो। यह सुन द्रौपदी सहित सबने कृष्ण का स्मरण किया। कृष्ण ने तुरंत ही आकर सूर्य का दिया हुआ वही बर्तन मांगा और एक साग की पत्ती बर्तन में चिपक कर देख उसे खाया। उसे खाते ही दुर्वासा, सब मुनि और शिष्य तृप्त हो गए और अपने स्थान की ओर ऊपर ही चले गए। यह सुनकर पांडवती प्रसन्न हुए और कृष्ण की स्तुति करने लगे। कृष्ण ने कहा कि हम मथुरा को छोड़ द्वारका को गए हैं और वहां सबको बसाया है। शत्रु पर विजय पाने के लिए उपमन्यु के समीप गए
उनके उपदेश से बद्रिक आश्रम में जाकर 7 मास पर्यंत शिवजी का तप किया। शिवजी ने प्रसन्न हो हमको वर दिया, जिससे द्वारका का पहुंच हमने शत्रुओं को जीता। इससे तुम भी हम तुमसे भी कहते हैं कि तुम भी शिव की सेवा करो, शिव बिना तुम्हारा काम न बनेगा। यह कर अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान अंतर्ध्यान हुए। पांडवों ने एक भील दुर्योधन के पास उसी आचरण की परीक्षा के निमित्त भेजा, जिसने वहां से बाहर देखकर पांडवों से कहा कि पांडव दुर्योधन का प्रताप और वैभव देख दुखी हुए हैं। इतने में व्यास जी आए। वह मस्तक पे त्रिपुंड लगाए, भस्म रमाए, रुद्राक्ष धारण के, जटाजूट रखे, मुख से शिव शिव कहते थे। व्यास का ऐसा रूप देखकर पांडवों ने कर प्रणाम किया और आदर सहित बिठाकर हर प्रकार से उनकी पूजा की। फिर कहा कि हमने वन में आकर बड़ा दुख पाया है, आप हमको भूल गए थे। आपका बड़ा अनुग्रह है कि आपके दर्शन हुए, अब हमारे कष्ट निवृत्त हो जाएंगे। हमको आप उबार लें, हम फिर राज्य पावे, ऐसा उपदेश दें। व्यास जी बोले कि तुम धन्य हो जो ऐसे समय भी सत्य और धर्म को नहीं छोड़ते हो। यद्यपि यह बात हमको उचित है कि तुम दोनों पांडव और कौरवों को एक सा समझे, पर क्योंकि कौरव बहुत अधर्मी और तुम धार्मिक हो, इसलिए हम तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम पर शिव जी की प्रसन्नता होगी, वह हर प्रकार तुम्हारा कष्ट नष्ट करेंगे। वे सबके स्वामी हैं, सब देवता और मुनि उन्हीं की सेवा करते हैं। वे अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते हैं। वेद और पुराण का यह वचन है कि शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इससे तुम शिव जी को अतः हम तुमको यह उपदेश देते हैं कि शिव जी की सेवा करो, वह तुमको अवश्य जय प्राप्त करवाएंगे। पांडवों ने कहा हम मिलकर शिव जी का पूजन करें या हम में से एक मनुष्य करें। तो व्यास जी ने शिव का ध्यान कर सोचकर कहा कि केवल अर्जुन पूजन किया करे। फिर व्यास जी ने शिवार्चन की, सब विधि उनको बताई और कहा कि क्षत्रिय को पहले इंद्र की सेवा करनी चाहिए। इससे पहले इंद्र को प्रसन्न कर फिर शिव जी के मंत्र उच्चारण करो। तुम इंद्र की जो गंगा के तट पर है वहां जाकर तप करो। क्षत्रिय धर्म के अनुकूल अपने शस्त्र अपने साथ लेते जाओ, जिसमें जो कोई शत्रु आए तो उनका वध कर सको। यह और कहा कि इंद्र का मंत्र अर्जुन को दिया। फिर पार्थिव पूजा विधि सिखाई और शिव पूजा की रीतियां बताई। दृष्टिबंधन होने की विद्या दीक्षा दी। फिर अपना हाथ अर्जुन के शरीर पर फेरा और बहुत से आशीर्वाद दिए। तब अर्जुन के सब अंगों में भस्म लगा दी। इसी कृपा कर व्यास जी अंतर ध्यान हो गए। पांडव, कुंती माता और द्रौपदी सहित शिव जी के प्रेम में डूब गए। ब्रह्मा जी बोले, व्यास जी के जाने के बाद समस्त भाइयों ने अर्जुन को तेजस्वी देखा। सबको निश्चय हुआ कि हमारे संकट कट जाएंगे। फिर सब मनुष्यों के आशीष देकर अर्जुन को तप के लिए भेजा। अर्जुन सबको प्रणाम करके शुभ नक्षत्र देखते हुए चले। इंद्रकील के निकट जहाँ गंगा जी बहती है पहुंचकर अशोक वन में विराजमान हुए। वहां देवी बना तेज स्वरूप धरकर पहले गुरु की स्तुति की। उसके बाद आसन पर विराजमान हो पंचसूत्र पार्थिव विधि पूर्वक बजाने लगे। फिर पार्थिव पूजन के मंत्र का जप किया। इसी प्रकार तीनों समय अर्थात प्रातः काल, मध्याह्न और सायंकाल पार्थिव पूजन करते रहे। पहले दिन उन्होंने इसलिए इंद्र की पूजा की कि शिव के पूजन में कुछ विघ्न न पड़े। फिर शिव जी का ऐसा ध्यान किया कि अर्जुन के सिर से अग्नि निकली, जिससे समस्त वन प्रकाशित हो गया। उस वन में इंद्र के बहुत से सेवक रहते थे। उन्होंने इंद्र से जाकर प्रार्थना की कि नहीं मालूम कौन सा मनुष्य अर्थात तपस्वी तप कर रहा है, जिसके कारण हम सब जलने से बच गए। इंद्र ने ध्यान कर कहा, यह हमारे पुत्र अर्जुन का कार्य है। यह सुनकर यह विचार कर इंद्र को बड़ा दुख हुआ। तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके हाथ में लाठी लेकर अर्जुन के निकट गया और खड़े हो गया। अर्जुन ने ब्राह्मण को देखकर उसके हर प्रकार से पूजा सेवा की। ब्राह्मण ने पूछा कि तुम यह तप किसके निमित्त करते हो। अर्जुन ने समस्त वृत्तांत कहा सुनाया। इंद्र ने कहा कि तुम ऐसा तप व्यर्थ करते हो, तुमको ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि संसार के सुख थोड़े दिन रहते हैं, केवल मुक्ति का विचार रखना चाहिए। सो मुक्ति देना इंद्र के हाथ में नहीं है, इस कारण तुम्हारा तप प्रथा है। जो देवता मुक्ति देने वाले हैं उसकी सेवा करो। अर्जुन ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप अपने घर सिधारिए, आपको इन बातों से क्या प्रयोजन है। हम व्यास जी के आज्ञा अनुसार समस्त कार्य कर रहे हैं। अर्जुन की ऐसा दृढ़ता देखकर इंद्र को पुत्र पर अति प्रीति उपजी। उन्होंने अपने यथार्थ रूप को धारण करके अर्जुन को दर्शन दिए और कहा कि हमने ब्राह्मण बनकर तुम्हारी परीक्षा ली है, अब तुमको कुछ खेद न होगा। दुर्योधन जो तुम्हारा शत्रु है वह निसंदेह अजय है, क्योंकि उसके सहायक भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि हैं, जिनको हम नहीं जीत सकते हैं। उनको तीनों लोकों में कोई नहीं जीत सकता है। तीनों लोकों में उनके समान कोई बलवान नहीं है। इस कारण तुमको उचित है कि शिव पूजन करो। वह भक्ति मुक्ति सब देते हैं। उन्हीं की प्रसन्नता से हम शिव जी और ब्रह्मा जी के जैसे पदों को प्राप्त हुए हैं।
आज से हमारे मंत्र का त्याग करके शिव जी के मंत्र को जपो और पार्थिव पूजन करके शिव का ध्यान करो, तुम्हारी पूजा में कोई विघ्न न होगा। शिव जी वरदान देकर तुमको सुखी करेंगे। यह कहकर आशीर्वाद देकर अर्जुन के शरीर को छुआ और अपने लोक को चले गए। अर्जुन ने स्नान और अंगन्यास करके शिव जी का ध्यान किया, फिर पार्थिव पूजन करके एक पांव से सूर्य के सम्मुख खड़े होकर शिव मंत्र जपा और जिस प्रकार व्यास जी ने उपदेश दिया था उसी प्रकार से, जिससे सब मुनीश्वर आश्चर्य करने लगे। फिर मुनीश्वरों ने कैलाश पर्वत पर जाकर सदाशिव जी से प्रार्थना की कि अर्जुन आपकी आराधना कर रहा है, हमारी अभिलाषा है कि आप वहां जाकर अर्जुन को वर दें। यह श्रवण कर शिव जी प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर कहा कि तुम सब अपने अपने स्थान को जाओ, हम अर्जुन का कार्य सिद्ध करेंगे। यह सुनकर समस्त देवता अपने स्थान को सिधारे। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी ने समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को विदा करके इच्छा की कि अर्जुन का निकट जाकर वर दें, परंतु उस समय यह चरित्र हुआ कि दुर्योधन ने सुना कि अर्जुन राज्य की वृद्धि के निमित्त तप कर रहा है। वह मूक नामक दैत्य को अर्जुन को मारने के लिए भेजा। दैत्य भैंसों का शरीर रखकर तप के स्थल में आया। अर्जुन ने दूर से ही देखा कि वह अनेक प्रकार के उपद्रव करता उन्हीं की ओर चला आ रहा है। उसने विचारा कि निश्चय ही मेरा शत्रु है, इसे दुर्योधन ने भेजा होगा। जिसको देखकर अपने हृदय में बुराई आवे उसे वे ही जानना चाहिए, और जिसके देखने से अपने मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो उसे अपना मित्र जानना चाहिए। यह बुद्धिमान ने शत्रु और मित्र की पहचान रखी है। यह विचार कर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण लिया। उसी समय शिवजी भी भीलपति का रूप धारण करके अपने गणों समेत अर्जुन की परीक्षा लेने और वरदान देने चले। कंधे पर बाणों से भरा हुआ तर्कस था, हाथों में धनुष बाण लिए हुए थे और लुंग और केश बंधे हुए थे। वह समस्त शस्त्र वीरों ने धारण किए थे। दैत्य ने भी यह अभिलाषा की कि वह अर्जुन के सम्मुख हो, पर भील रूप शिव ने अपना बाण उसकी मूछ पर मारा तो दैत्य के मुख से बाहर निकल गया। वह दैत्य मर गया। अर्जुन ने भी अपना बाण चलाया, इसलिए जब वो दैत्य को पृथ्वी पर गिरते देखा तो विचार किया कि यह मेरे ही बाण से मरा है, इसलिए अपने बाण को लेने के निमित्त अर्जुन शिव शिव कहते आए। उधर से शिव का गण अपने स्वामी का बाण लेने आया। अर्जुन ने कहा कि हमने मारा है, यह हमारा बाण है, और गण ने कहा कि नहीं, यह हमारे स्वामी भीलपति ने राक्षस को मारा है। इस पर बड़ा विवाद हुआ। अर्जुन ने तुरंत ही बाण उठा लिया और गण ने कहा कि तुम क्यों ऐसा लोभ करते हो, यह बाण तुम्हारा नहीं है, तुम व्यर्थ तपस्वियों का रूप धरकर ऐसा छल करते हो। अर्जुन ने कहा कि हे मूर्ख, तू क्या बकता है, यह मेरा बाण मेरे मुख्य चिन्हों से सहित है, देख ले। तब गण ने कहा कि हे मूर्ख, तू तपस्वी नहीं है, क्योंकि जो तप करता है वह सत्य नहीं बोलता है। तू मुझको अकेला न जाना, मेरे साथ बहुत से गण हैं। हमारा स्वामी महाबलवान राजा है, उसी का यह बाण है, यह तेरे पास न रहेगा। तो मनुष्य चोर, झूठा, अहंकारी, छली और कपटी होता है, उसे तप नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा बाण दे दो, क्योंकि पराया दोष अपने सिर पर नहीं लेते हैं। हमारे स्वामी ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए तुम्हारे शत्रु को मारा था, और तुम उनकी भलाई को भूलकर उनका बाण नहीं देते हो। जो तुम्हारी यही अभिलाषा है कि यह बाण मुझे मिल जाए, तो चलकर हमारे स्वामी से मांगो, वह ऐसे बाण दे दिया करते हैं। अर्जुन ने ऐसे कठोर वचन सुनकर शिवजी का ध्यान किया और क्रोध करके कहा कि हे मूर्ख, तू अहंकारी है, तू ऐसे कठोर वचन कहता है। जैसे तेरी जाति और कुल है उसी के अनुसार तू बात करता है। हम राजा हैं और तू चोर है, ऐसा ही तेरा स्वामी भी होगा। हम क्यों तुझे या तेरे स्वामी से बाण मांगे, उचित है कि तेरा स्वामी हमसे मांगे या युद्ध कर ले, जो जीतेगा उसी का बाण होगा। तुम यहाँ क्यों ठहरे हो, तुरंत जाओ और अपने स्वामी को बुरा कर लाओ। शिव जी के आश्रय पर बैठे हैं, हम निर्भय हैं। वह गण आश्चर्यचकित शिव जी के निकट आया। उसने कहा कि एक तपस्वी बाण लेकर ऐसी ऐसी बात करता है। शिव की इच्छा हुई कि अर्जुन के तेज और शक्ति को देखें, इसलिए वह अपने गणों समेत अर्जुन के निकट आए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अर्जुन ने शिव जी की अनंत सेना देखकर कुछ भी न डरा, अपना धनुष बाण लेकर उनके सम्मुख खड़ा हुआ। किरात रूप शंकर ने संसारी मनुष्यों के सर्ष भरे अर्जुन के निकट दूत भेजा और कहा कि तपस्वी से कहो हमारी सेना अपने आंख से देखे और परिणाम सोचकर हमारा बाण वापिस कर दे और यहाँ से चला जावे, वरना वह मारा जाएगा। उसकी स्त्री रोती रहेगी। यह समाचार सुनकर अर्जुन ने भी कुछ भय नहीं किया और कहा कि हे दूत, अपने स्वामी से जाकर कह दो कि जो हम डरे और तुम्हारा बाण तुम्हें दे दो तो हमारे कुल का बड़ा अपमान होगा। चाहे स्त्री अथवा भाई सभी दुखी हो जाएं, पर हम बाण न देंगे। क्या शेर सियार को देखकर डर जाते हैं, या राजा वन के मनुष्यों को देखकर भयाकुल हो जाता है। यह सुनकर दैत्य वहां से चलकर किरात के पास आया और उसके सब वृत्तांत कहा।
किरात अपनी सेना सहित युद्ध करने के उद्यत हुए अर्जुन के निकट पहुंचकर अपना शंख बजाया। अर्जुन शिवजी का ध्यान कर उनके साथ लड़ाई करने लगे। गणों ने अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार इतने बाणों की वर्षा की कि अर्जुन महादुखी हो सदा शिवजी का ध्यान करने लगा। उन्होंने सब बाण काटकर अपने इतने बाण किरात की सेना में बरसाए कि वे सब भाग गए। केवल किरात अवतार शिव खड़े रहे। दोनों ने भली भांति प्रकार का युद्ध किया। दोनों में उत्तम उत्तम बाण चलाए गए। किरात दया करके बाण मारते, पर अर्जुन शिव जी को न जानने के कारण कठोर तीर चलाते। किरात अवतार ने अर्जुन के समस्त अस्त्र काट डाले। अंत में दोनों मल्ल युद्ध करने लगे, जिससे सारे सृष्टि में हाहाकार मच गया। समस्त देवता दुखी हुए, पृथ्वी कांप उठी। किरात अर्जुन को पकड़कर आकाश की ओर ले गए। अर्जुन वहां भी न हारे, बहुत लड़े और किरात के दोनों पांव पकड़कर उनको चारों ओर घुमाया। देर रात किरात ने मुस्कुराकर अपने भक्त के वश हो गए। अपना उत्तम असली स्वरूप उनके समस्त दर्शन दिया, जिससे देख अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। जिस रूप का अर्जुन नित्य ध्यान करते थे वही रूप आके खड़ा हुआ। तब अर्जुन ने लज्जित होकर पश्चाताप किया, फिर प्रणाम करके स्तुति की और कहा कि मेरे पाप क्षमा कीजिए। जब वह शिव जी के चरणों में गिर पड़ा, शिव जी ने अर्जुन को पृथ्वी से उठाया और कहा कि तुम कुछ चिंता न करो, तुम हमारे बड़े भक्त हो। तुमने हमारी परीक्षा करने के निमित्त ऐसा चरित्र किया है, वो तुमसे युद्ध करके तुम्हारी शक्ति देखिए। इस युद्ध से तुम्हारा बड़ा नाम होगा। अब जो कुछ चाहते हो हमसे वर मांगो। अर्जुन ने शिव जी की बड़ी स्तुति की और कहा कि हम क्या मांगे, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, पर आपकी आज्ञा के अनुसार वर मांगता हूँ कि मुझे दोनों लोगों की रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो। यह कहकर अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिव जी ने अपना पशुपात अस्त्र अर्जुन को दिया और कहा कि अब तुमको कुछ खेद न होगा। हमने तुमको यह अपना भक्त जानकर शस्त्र दिया है। तुम किसी से न हारोगे और समस्त शत्रुओं को जीतोगे। हम कृष्ण से कहेंगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। वे हमारे अंश हैं और बड़े भक्त भी हैं। तुम अपने भाइयों सहित राज्य करो। यह कहकर अर्जुन के शरीर पर अपना हाथ फेरा और कहा कि तुम प्रणाम, अब तुमको क्लेश न होगा। जब तुम्हें क्लेश हो तब हमारा स्मरण करना, हम सब संकट को काट देंगे। फिर शिव जी अंतर ध्यान हुए और अर्जुन भी प्रसन्नतापूर्वक पाशुपात अस्त्र लेकर अपने स्थान की ओर चला आया और समस्त भाइयों से अपना वृत्तांत का सुनाया। यह सुनकर श्री कृष्ण जी आए और कहा कि जैसा हम पहले कहते थे वैसा अब भी कहते हैं कि शिव जी की सेवा किया करो। यह कहकर श्री कृष्ण द्वारा द्वारका को सिधारे और पांडव सुखी रहे। जब 12 वर्ष पूर्व पूर्ण हुए तब पांडवों ने नगर में जाकर शत्रुओं को जीता, कौरवों को मार डाला। युधिष्ठिर राजा बने और समस्त मनुष्य इस किरातेश्वर शिव अवतार का चित्र पढ़े या सुनेगा, समस्त मनोरथ पाकर शिवलोक को जाएगा। शिवार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय।